जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। और मैं हूं सुनील आज़ाद। साथियों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से आपके यूपी SSSC का जो पैट का एग्जाम होने वाला है, उसके जो डाटा इंटरप्रिटेशन DI हम पढ़ रहे हैं, ग्राफ और तालिका, उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, चलिए साथियों, देखिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर देखिए आने वाले समय में ये पैट के एग्ज़ाम के बाद 24 के एग्ज़ाम के बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है हमारा, क्योंकि पैट के बाद लेखपाल का एग्ज़ाम होना है और सबसे इंपॉर्टेंट यूपी सब इंस्पेक्टर की में यहाँ जब भी एग्ज़ाम होगा संभवतः अक्टूबर के बाद ही होगा, 2 से 3 महीने अभी है। जितना हो सकेगा गणित और रीजनिंग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है, गणित और रीजनिंग की फुल तैयारी। कहीं से भी आपको उसको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा गणित का फुल कोर्स स्टार्ट हो गया है, संख्या पद्धति 30 में चल रही है। जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, किसी देश का ये 5 वर्ष का आयात निर्यात का विवरण दे रखा है, तालिका दे रखी है 5 वर्ष की। पहले वर्ष का जो उसका आयात निर्यात था उसका अनुपात है 10:9, दूसरे वर्ष का 11:7, तीसरे वर्ष का 4:3 और चौथे वर्ष का 5:8 और पाँचवें वर्ष का 12:13 का इसका जो भी आयात निर्यात हुआ है वो इस अनुपात में हुआ है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ बता दूंगा। ये प्रश्न हमारे एक स्टूडेंट हैं सचिन कुमार, उन्होंने मुझे भेजे ये प्रश्न, ये कि इन प्रश्नों को आप करा दीजिए, इसलिए मैं इन प्रश्नों को ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है, यदि वर्ष 3 में देश का कुल व्यापार 1183 करोड़ डॉलर था तो उस वर्ष देश के निर्यात और आयात में क्या अंतर था, करोड़ डॉलर में बताना। यानी वर्ष 3 का जो हमारा पहला प्रश्न देखिए, इसका वर्ष 3 का कुल व्यापार दे रखा है हमारा 1183 करोड़ डॉलर। निकालना क्या है हमें, निर्यात माइनस आयात, यानी इनका अंतर हमें निकालना है, यह हमें अंतर निकालना है। तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अनुपात का, कि अनुपात का क्या, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं। जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप इससे पहली वाली वीडियो डाटा इंटरप्रिटेशन की मेरी ये 5वीं वीडियो है, 6ठी वीडियो है। जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका है। अलग अलग मैंने पहले अलग अलग पाई चार्ट का अलग और तुम्हारा ग्राफ का अलग, टेबल का अलग और लाइन ग्राफ का अलग, चारों की अलग अलग वीडियो बनाई है। अभी हम मिक्स इनके प्रश्न हल कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो जाकर देख लीजिए। आपका एक भी प्रश्न, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने 6 के वीडियो देख लिया, आज ये 6ठा वीडियो है, आपका एक भी प्रश्न इसका छूट नहीं सकता, 20 नंबर आपके पक्के हैं। तो देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अनुपात का अनुपात होता है, मान लीजिए 100 है, इसको अनुपात में हमने बांटा 3:2 में, ठीक है। तो ये एक तरह से इस 100 के 5 हिस्से हो गए। आप इसको समझ लीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको इसको बता दूं, किसी भी वस्तु को, किसी भी संख्या को अगर हम अनुपात में बांट देते हैं तो बांटने का मतलब होता है उसके इतने हिस्से हो गए। यानी हमें 2 जगह इसके हिस्से किए हैं और 2 जगह हिस्से किए हैं, तो कितने कितने हिस्से आए, एक को 2 हिस्से दे दिए और एक को 3 हिस्से दे दिए हैं, यानी 5 हिस्सों में। इस 100 को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया, 5 हिस्सों में। तो एक हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे, 3 तो 5, 5 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। ये चीज आपको मैंने पहली वीडियो में बताई, दोबारा बता रहा हूं, इसको समझ लीजिए। अनुपात के प्रश्न ग्राफ तालिका के इसी पे आधारित होंगे सारे, ध्यान से। 100 को हमने 3:2 में बांटा, तो इसका मतलब हो गया बांटने का कि इसके एक को 3 हिस्से दे दिए और एक को 2 हिस्से 100 के करके, यानी 5 हिस्से टोटल हुए। इसके कितने हिस्से, 5, दोनों को जोड़ दिया और ये 5 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 100 के। अगर हमें एक हिस्सा निकालना होगा कि भाई एक हिस्सा कितने का था, तो कैसे निकालेंगे, 100 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20, यानी एक हिस्सा हमारा कितने का आ गया, 20 का आ गया। अब अगर इन अनुपातों को निकालना हो तो आराम से निकाल लेंगे। यानी ये अगर ये ए हो और ये बी हो, तो ए को कितना मिला, इसको 3 हिस्से मिले थे, एक हिस्सा 20 का है तो 20 गुणा 3 हो जाएगा, 20 या 60। और बी को कितने मिले, 20, एक हिस्सा 20 का और टोटल हिस्से हैं 2, तो कितने होगा इसके, 20 दूनी 40। इन 100 को मतलब इस उससे बांटा था हमने,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये चीज़ आप समझ लीजिए, पूरा प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी चीज़ है, इसको इस तरह से और समझ लीजिए एक बार से। मान लीजिए ये कोई चीज़ है पूरी, इसको कितने हिस्सों में तोड़ दिया हमने? 5 हिस्सों में इसको तोड़ दिया। ये 5 हिस्सों में इसको तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 हिस्सों में तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया। जब इनको सबको एक साथ जोड़ लेंगे तो रहेंगे, तो मान लीजिए इसका पूरा मान 100 था, तो भले ही इसको हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग ये टुकड़े कर दिए, लेकिन जब इनको एक साथ लाएंगे तो रहेंगे तो 100 ही ना, रहेंगे तो 100 ही वो। तो बस यही है। और एक हिस्से का मान निकालेंगे तो जितने हिस्से हुए उससे उसको भाग कर दो। ये पूरा प्रश्न इसी पे बेस्ड है। देखो इसको मैं दिखाता हूँ करके सवाल को। अब आपका सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल में हमें वर्ष 3 का, ये वर्ष 3 का है, वर्ष 3 का कुल व्यापार दे रखा है। देखिए वर्ष 3 का जब कुल व्यापार दे रखा है, वो वर्ष 3 का अनुपात कितना दे रखा है हमें? 4:7। यानी ये जो 1183 है, इसको कितने हिस्सों में हमने तोड़ दिया? 7 हिस्सों में। अगर हम इस दोनों को जोड़ लें, यानी ये 7 हिस्से 4 + 3 किसके बराबर होगा? 1183 करोड़ को ही तो तोड़ा है। इस 1183 करोड़ को आयात निर्यात का अनुपात इतना था, 4:3। मतलब 1183 करोड़ का जो कुल व्यापार था उसको हमने 7 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा 4 का 4 है और एक हिस्सा 3 है। ठीक है, निर्यात का हिस्सा 4 है और आयात का 3 है। तो ये 7 हिस्से 1183 के बराबर होंगे। यहां से हम निकाल लेंगे एक हिस्सा। एक हिस्सा कितने का हो जाएगा? 1183/7। 7 से इसको भाग कर देंगे, 7 × 7 और कितना हो गया? 4, 7 × 6 42 और 7 × 9 63, 169 आ गया। अब देखिए यहां हमें अब पूछ क्या रहा है वो? निर्यात और आयात का अंतर। तो आप निर्यात आयात का अंतर यहीं से निकाल लीजिए। इनके मान निकालने की देखिए ये करने का तरीका होता है, ग्राफ तालिका को करने का तरीका होता है समझने का। निर्यात पूछ रहा है तो अंतर हम अनुपात से भी निकाल सकते हैं। इनका अलग अलग मान निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का अंतर देख लीजिए, इनका अंतर कितना है? 4 और ये 3 है। अंतर कितना है इनका? 1 है। और 1 का मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ से हम अगर लिखेंगे अंतर कितना है? अनुपात 1 का है और 1 का मान ही हमने निकाला है 169। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 169। इनके मान निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा वर्ष 2 और 4 के लिए कुल व्यापार समान है। यानी वर्ष 2 और वर्ष 4 के जो व्यापार हैं वो हमारे समान हैं। वर्ष 2 और वर्ष 4, यदि वर्ष 4 का निर्यात 315 करोड़ डॉलर दे रखा हो, वर्ष 4 का निर्यात, तो वर्ष 2 का आयात निकालना है। यानी कुल जो व्यापार है वर्ष 2 का और वर्ष 4 का वो बराबर है। अब इसका निर्यात जो होता है हमारा क्या होता है? निर्यात आयात और निर्यात होता है। जो व्यापार होता है आयात और निर्यात होता है। तो वर्ष 4 का निर्यात दे रखा है हमें, वर्ष 4 का निर्यात दे रखा है कितना? वो 315 करोड़ डॉलर। 315 करोड़ डॉलर। आयात का हमें पता नहीं है कितना है। उसने हमसे पूछा है वर्ष 2 का, क्या पूछा है? वर्ष 2 का आयात पूछा है। तो देखिए इस प्रश्न को देखिए आप, निर्यात दे रखा है 315, यानी जितना भी व्यापार होगा वर्ष 4 में निर्यात का हिस्सा कितना है? 5 है। अनुपात 5:8 है। यानी उसका जो टोटल व्यापार था कितने हिस्सों में टूटा हुआ है? 5 और 8 13 हिस्सों में टूटा हुआ है। वर्ष 4 का टोटल जो व्यापार है वो हमारा 13 हिस्सों में टूटा हुआ है। उसमें से निर्यात को 5 हिस्से हैं और आयात को 8 हिस्से हैं। तो निर्यात के जो 5 हिस्से हैं इनका कितनी वैल्यू है, इसके कितना मान है, उसने हमें दे रखा है। निर्यात के 5 हिस्से कितने के बराबर हैं? 315 के। ये आपकी समझ में आ गया? निर्यात का मान दे रखा था उसने हमें, उनका आयात हमें पता है, उसका अनुपात हमें पता है 5:8। यानी इस अनुपात का मतलब क्या हो गया? इसके दोनों को जोड़ देंगे, यानी 13 हिस्से किए। 13 हिस्से 2 जगह बांटे, निर्यात को 5 मिले, आयात को 8 मिले। तो निर्यात के 5 हिस्से
इस 315 के बराबर होंगे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब एक हिस्सा कितने का हो जाएगा इसका, 315/5, यानी 5 छंग 30 और 5 तिया 15, एक हिस्सा आ गया 63 का। तो टोटल हिस्से कितने थे इसके, वर्ष 4 के टोटल हिस्से 13 हैं, तो 13 हिस्से कितने का आ जाएंगे, वर्ष इसके 5 हिस्से 315 के हैं, तो कुल हिस्से कितने हैं वर्ष 4 के, 5 और 8 13 हैं, तो 13 बराबर कितना आ जाएगा, 13 गुणा और एक हिस्सा कितने का है 63 का, इसकी गुणा कर दो, 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 छंग 78 और 3 81, यानी 819 आ गया। वर्ष 2 और वर्ष 4 का जो व्यापार है वो बराबर है, तो वर्ष 4 का व्यापार हमने निकाला तो कितना आया 819, तो वर्ष 2 का भी इतना ही होगा, वर्ष 2 का भी जो हमारा व्यापार है वो इतना ही होगा। और जब वर्ष 2 का व्यापार इतना होगा तो वर्ष 2 का अनुपात देखो कितना है, वर्ष 2 का अनुपात कितना है 11:7 है, यानी कितने हिस्से हो गए टोटल 18, 11 और 7 को जोड़ेंगे 18, यानी ये 18 हिस्से किसके बराबर आ गए 819 के। समझ में आ गया, 18 हिस्से, क्योंकि वर्ष 2 के लिए व्यापार उसका भी 4 के बराबर है, तो जब 4 के व्यापार है बराबर है वर्ष 2 का, तो वर्ष 2 का भी व्यापार इतना हो गया 819, और वर्ष 2 का अनुपात दे रखा है 11:7, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 18 हिस्से, इसके 18 हिस्से 819 के बराबर हो गए, एक हिस्सा हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 819/18, कट रहा है काट दो, 9×9 = 81, 9 × 9 9 18, ठीक है 91/2। अब हमें निकालना क्या है, वर्ष 2 का आयात निकालना है, वर्ष 2 का आयात का हिस्सा कितना है 7, बस इसको 7 से ही गुणा कर दो, इसका आयात आ जाएगा वर्ष 2 का, कितने हिस्से हैं इसके 7 हिस्से हैं, तो इसको एक हिस्से का जो मान निकल के आया 91/2, इसको 7 से भाग कर दो, 7 ही का ना 7, 7 9 63, 63/637/2 बराबर ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 0.5, 318.5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए, बाकी प्रश्न इसको मिटाने के बाद देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए। चलिए इस टॉपिक का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है वर्ष 1 का कुल व्यापार वर्ष 5 के कुल व्यापार का दुगना है, यानी वर्ष 1 का जो कुल व्यापार है वर्ष 1 और ये वर्ष 5 का, ये इसका दुगना है। ठीक है, यदि वर्ष 1 का कुल व्यापार 57,000 करोड़ डॉलर है, यानी वर्ष 1 का उसने कुल व्यापार दे दिया 57,000 करोड़ डॉलर, 57,000 करोड़ डॉलर है, तो वर्ष 1 और वर्ष 5 के निर्यात में क्या अंतर है, वर्ष 1 का और 5 का निर्यात का अंतर पूछा है, निर्यात अंतर दोनों का। तो देखिए बहुत सिंपल है, वर्ष 1 का व्यापार दे दिया मैं 57,000, वर्ष 2 का कितना हो जाएगा, वर्ष 5 का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जब ये दुगना है, वो कह रहा है कि वर्ष 1 का व्यापार वर्ष 5 के व्यापार का दुगना है, तो वर्ष 5 का इसका आधा हो गया, सीधी सी बात है, वर्ष 5 का इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57,000 का 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 28,500 करोड़ हो गया। वर्ष 5 का ये हो गया और वर्ष 1 का इतना है, तो बस दोनों का निर्यात निकाल दो। वर्ष 1 का निर्यात कितना है, देखो टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 19 वर्ष 1 के लिए, वर्ष 1 के लिए 19 बराबर कितना हो जाएगा 57,000, 19 हिस्से हैं इसके वर्ष 1 के, एक कितना आ जाएगा 57,000/19, 19 तिया 57, 3, यानी एक हिस्सा 3 का आ गया, तो वर्ष 1 के निर्यात का कितना हिस्सा है 10 का, तो 10 हिस्से कितने आ जाएंगे, निर्यात कितना आ जाएगा वर्ष 1 का, निर्यात के 10 हिस्से 3,000 में 10 से गुणा कर देंगे, 10 × 3,000 बराबर 30,000। देखिए यहाँ मुझे टाइम लग रहा है इसको करने में, क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। परीक्षा में आपको इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको समझ जाएंगे। वर्ष 5 का निकाल दीजिए, वर्ष 5 के अनुपात का योग कितना है, वर्ष 5 का अनुपात का योग 12 है और 13 कितना हो गया 25, 25 कितने के बराबर होगा, कुल व्यापार कितना है वर्ष 5 का, वर्ष 5 का कुल व्यापार आया 28,500, तो 28,500, एक का निकालेंगे यहाँ हिस्सा, एक भाग का कितना है तो 28,500,
28,500 बटे 25 कितना आ जाएगा? 25 से कम 25, 3 35, 25 से कम 25, 25 चौका 100, एक का मान आ गया 1140। तो वर्ष 5 का निर्यात का कितना है? 12 है, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। निर्यात निकालेंगे हम, 12 से गुणा कर देंगे। 12 गुणा 1140 बराबर आ जाएगा 12 0 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 का 9 12 4 16 का 6 हासिल 1, 12 का 9 12 और 1 13, 13,680। इन दोनों का अंतर निकाल दो, कितना आ गया? अंतर इनका आ जाएगा, यहाँ निकाल देता हूँ, अब देख समझ लेना। अंतर आ जाएगा 30,000 और माइनस के 13,680। अंतर कितना आ जाएगा? ये 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 1, 16,320 करोड़ डॉलर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसका, यहीं देख लेते हैं इसी पेज पर। 5 साल का कुल व्यापार क्रमशः इतना इतना है। 5 साल का कुल व्यापार हमें दे दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका 5 साल का कुल व्यापार है 3800 और वर्ष 2 का कुल व्यापार है 3600, वर्ष 3 का 2800, वर्ष 4 का दे रखा है 3900 और वर्ष 5 का दे रखा है 5000। ये देखिए प्रश्न में मैंने लिख दिया है 5 साल का कुल व्यापार क्रमशः इतने इतना है। 5 साल में औसत निर्यात और औसत आयात में क्या अंतर है? यानी औसत निर्यात और औसत आयात का हमें अंतर सबका अलग अलग निकाल के पूछना है। तो देखिए इसका सेम चीज़ वही करेंगे जो मैंने आपको करना बताई थी। कुल व्यापार दे रखा है, उस व्यापार के कितने हिस्से हुए हैं, अब इसका मतलब आप समझ लीजिए। यानी 3800 का कुल व्यापार है, तो उस 3800 को कितने हिस्सों में तोड़ा है इन्होंने? 10 निर्यात के और 9 आयात के, तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 19। यानी वर्ष 1 के लिए अगर हम निकालें तो 19 हिस्सों को कितने में तोड़ा है? 3800। एक हिस्सा यहाँ से कितने का आ जाएगा? 19 दूनी 2 से भाग कर देंगे इसको, 200 का आ गया। वर्ष 1 का एक हिस्सा 200 का आ गया। ऐसे ही वर्ष 2 का निकालेंगे, वर्ष 2 का इसका अंतर देखो कितना हो जाएगा? 11:7 है, तो 18 हो गया। 11 और 7, 11 हिस्से निर्यात के और 7 हिस्से आयात के, दोनों को तोड़ दिया, कितने हिस्से हो गए इसके? 18 हिस्से। 18 हिस्से कितने के हैं? 3600 के। एक हिस्सा कितने का आ जाएगा? 18 दूनी 36, 200 का आ गया। वर्ष 2 का एक हिस्सा 200 का आ गया। आप परीक्षा में तो इसके आगे कोई लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकता, बाहर हो जाएगा। इसके आगे लिख लेंगे यहाँ तो 200 करके, अगर इसको समझ जाएंगे खुद ही कर लेंगे फिर। वर्ष 3 का देखिए ऐसे ही, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 7 हिस्से हैं, कितने के किए हैं? 7 हिस्से 2800 के। तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा? 400 का। चौथा देखिए, ये जो हिस्से वाली टेक्निक है बहुत इजी है, अगर आपकी समझ में आ गई तो आप धूल उड़ा दोगे, इतना मैं कह रहा हूं। चौथा देखिए, 8 और 5 13, 13 हिस्से कितने के? 3900 के। 13 बराबर 3900। एक हिस्सा कितने का आ जाएगा? 13 से इसको भाग करेंगे, 13 3 39 यानी 300। 5 में का कितना आ जाएगा? 13 12 25 है। 25 हिस्से कितने के हुए हैं? 5000 के। तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा? 200 का। ये सबके एक एक हिस्से अगर आपने इस तरह से निकाल लिए, समझ लो सवाल हो गया। इसको तो ये तो हम शुरू में अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, शुरू में कर लेंगे तो सारे सवाल निकल जाएंगे इसके। तो अब देखिए निर्यात, 5 सालों का निर्यात हमारा कैसे निकालेंगे हम निर्यात? देखिए वर्ष 1 का कितने हिस्से हैं? 10, और वर्ष 1 में एक हिस्सा कितने का है? 200 का। तो 10 हिस्से कितने के हो गए? 2000 के। वर्ष 2 में एक हिस्सा कितने का है? इसमें भी 200 का है, और निर्यात के हिस्से कितने हैं? 11, तो ये 2200 हो गए। प्लस अब ऐसी वर्ष 3 में एक हिस्सा 400 का है, और इसमें कितने हैं निर्यात के हिस्से? 4, तो 4 चौक 1600। वर्ष 4 में एक हिस्सा 300 का है, और वर्ष 4 में निर्यात के हिस्से कितने? 5, तो ये कितने हो गए? 1500। प्लस 5 में एक हिस्सा 200 का, और 5 के हिस्से कितने? 12 है, तो कितना हो गया? 12 दूनी 2400। औसत निर्यात पूछ रहा है ना? हाँ, औसत निर्यात और औसत आयात। जब औसत निर्यात पूछ रहा तो 5 से भाग कर देंगे, यहां लिखेंगे औसत निर्यात।
औसत निर्यात, जोड़ दो इसको, कितना हो गया जरा, 00, 4 5 9 6 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल 1, 2 1 3 4 5 2 7 और 2 9, 9700 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 47 हो गया, 5 9 45 और 5 चौक 20, 1940 आ गया औसत निर्यात। औसत निर्यात हमारा कितना आ गया, 1940। अब ऐसे ही औसत आयात निकाल लेंगे। देखिए टेबल को समझने के बाद तो इसमें सिर्फ गुणा और भाग बचती है, बस जोड़ना गुणा भाग वो आप सबसे आती है, बस कैसे करना उस चीज को आप समझ लीजिए। अब हम निकालेंगे आयात ऐसे ही, पहले का हिस्सा, एक हिस्सा कितने का है, पहले साल का 200 का, इसके कितने हैं 9 हैं, तो कितना हो जाएगा 1800, प्लस दूसरे के 7 हिस्से हैं और एक हिस्सा 200 का 1400, प्लस तीसरे वर्ष में 3 हिस्से हैं और एक हिस्सा 400 का है तो 1200, वर्ष 4 में आयात के हिस्से हैं 8 और एक हिस्सा है 300 का तो कितना हो गया 2400, प्लस वर्ष 5 में आयात के हिस्से हैं 13 और एक हिस्सा है 200 का तो 13 दूनी 2600, और औसत निकालेंगे तो 5 साल है तो 5 से भाग कर देंगे। देखो कितना हो गया, 26 और 24 50, ये हो 5000 ये हो गया, और 18 बार है 3000 ये हो गया, 5 3 8 9400 हो गया, 9400 बटे 5 बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 4 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 1880। ठीक है, औसत निर्यात आ गया 1940, औसत आयात आ गया 1880। क्या पूछा है इनका, अंतर, अंतर पूछा है, अंतर निकाल दो। अंतर बराबर कितना आ जाएगा 1940 और माइनस के 1880 बराबर कितना आ गया 1940 में 40 ये 20 ये 60। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइए, और आ गया है तब भी कमेंट में बताइए। ठीक है, आप इसको उतारिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो कुछ इस तरह से है, प्रश्न को समझिए आप पहले। एक विद्यालय है, एक विद्यालय में के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम साइंस, इंग्लिश, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, इस तरह की साइड होंगी। क्या है, ABCDEF। ठीक है, ये 6 वहाँ पाठ्यक्रम है। उन 6 पाठ्यक्रमों में जो कुल विद्यार्थी ने भाग लिया है कितना 1200, उनमें से लड़कियां 800 हैं, लड़के 400, यानी 1200 विद्यार्थी हैं हमारे पास कुल। अब उन विद्यार्थियों ने कितना कितना एडिशन लिया है किस किस में, तो 1200 का 20% लिया है ए में, और 15% लिया है बी में, 5% सी में, 35% डी में, ई में 12 और एफ में 13। ठीक है, इस वाली तालिका से तो ये हो रहा है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो विद्यार्थियों का प्रतिशत है टोटल का वो ये है। एक दूसरी तालिका उसने दी है कि जो लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां 800, कि जो 800 लड़कियां हैं ये अब पाठ्यक्रमों में कैसे बटी हुई हैं वो दूसरी तालिका में दिया है। ठीक है, पाठ्यक्रम में लड़कियों का प्रतिशत, यानी ए में इन 800 की 30% लड़कियां ए में हैं, 10% बी में है, 2% सी में है, और 30% डी में है, और 14% ई में, और एफ में भी 14%। समझ में आ गया। इस चार्ट में, इस पाई चार्ट में जो कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 1200, उनको बांटा गया है कि कैसे कैसे कौन सी क्लास में कितने कितने गए हैं। लड़कियां उसने दी हुई हैं 800, लड़के दिए गए हैं 400। ये जो 800 लड़कियां हैं, अब ये 800 लड़कियां इन पाठ्यक्रमों में कैसे कैसे बटी हैं वो यहां दिया गया है। तो देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि जब 2 चार्ट हमें दे दिए हों तो हम उसको यहीं पे हल कर लें। कहीं ना कहीं हमसे वो कुल लड़कियां, कुल लड़के, उनका औसत, प्रतिशत कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो 2 मिनट का टाइम अपना यहां खर्च कर दीजिए। लास्ट में हर एक सवाल में अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय एक बार इस पूरे की कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे, देखो, विद्यार्थी हैं 1200 का 20% ए में है, तो 20% ए में है तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएंगे। 240 ए में हो गए, बी में 15 है, 15 12 180 हो जाएंगे, 15 दूनी 30 और 15 15 3 18। सी में 5% है तो सी में हो जाएंगे 60, 12 पंजे 60 हो गए। डी में 35% है तो डी में 35 20 15 इसके बराबर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 420 हो जाएंगे।
420, ई में 12% है, 1200 का 12% आ जाएगा 144, और 1200 का 13% आ जाएगा 156, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 का ना 12 3 15 है, 156। ये इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई, अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, पहला पाई चार्ट हमारा सॉल्व। अब देखिए दूसरा कर लेते हैं ऐसे ही। दूसरा पाई चार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पाई चार्ट में ये इन लड़कियों को बांटा, ये जो 800 लड़कियां हैं इन लड़कियों को बांटा है। कैसे? 30% लड़कियां गई हैं ए में, तो कितनी आ जाएंगी? यानी 800 का जब हम 30% निकालेंगे तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 बचा और 8 की 3 से, यानी 8 3 24, 240। ठीक है, 240 आ गए। बी में 10% है तो यहां कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सी में मात्र 2% है तो 800 का 2% कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, डी में 30% है, डी में भी 30% है तो डी में भी 240 हो गया। और ई में 14% है, 800 का 14% कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112, और 14% यहां है तो 112 हो जाएगा यहां। इतना काम हमें कर लिया। मुश्किल से 1 मिनट हमें ये चीज करने में लगेगी। अब देखिए आप प्रश्न कैसे बनेंगे इसके। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? यानी किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है। देखिए ऐसे ही शुरू करते हैं। ए में कुल छात्र कितने हैं? 240, और लड़कियां कितनी हैं? 240, तो लड़के कितने बचे? लड़के कितने बचे? 0, यानी ए में लड़के हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए एक बार लड़कों की संख्या भी हम लिख ही देते हैं, उसके बाद ही करेंगे। अब देखिए ए में कुल छात्र कितने हैं? 240, उन 240, और लड़कियां कितनी है उसमें? 240, तो लड़के कितने बचे? मैं इस रेड पेन से लड़के लिख रहा हूं, लड़के बचे 0। ठीक है, बी में लड़के हैं 180, टोटल विद्यार्थी, सॉरी लड़के नहीं, टोटल विद्यार्थी 180 हैं, और लड़कियां हैं 80, तो लड़के कितने बचे? 100। सी में देखिए, सी में टोटल विद्यार्थी हैं 60, लड़के हैं 16, तो लड़कियां 16, तो लड़के कितने बचे? 44। ठीक है, ऐसे ही डी में टोटल स्टूडेंट हैं 420, उनमें से बॉयज हैं 240, कितना बचेगा? 180। ई में देखिए टोटल स्टूडेंट 144 और लड़कियां हैं इसमें से 112, तो कितना बचेगा? 2 और 4 में से 1 गया 3, 32। एफ में टोटल 156 और एफ में लड़के कितने हैं? लड़कियां कितनी है? 112, तो कितना बचेगा? 4 और 4। इतना काम भी कर लीजिए। अब समझ लो आपका प्रश्न 95% सॉल्व हो गए, पांचों प्रश्न। अब देखिए किस पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या न्यूनतम है? देख को बता दो कौन से में न्यूनतम है। इसमें 0 है, इसमें 100 है, इसमें 44, इसमें 180, इसमें 32, इसमें 44। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का आंसर हमारा हो गया, पहले का आंसर हो गया हमारा डी। डी मतलब ए। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न इसका, पाठ्यक्रम सी में कितनी लड़कियां हैं? पाठ्यक्रम सी में लड़कियों की संख्या हमारी ये है, कितनी है? 16। डी में लड़कियां हो गई हमारी 16। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम डी में लड़कों व लड़कियों का अनुपात क्रमशः कितना है? पाठ्यक्रम डी में लड़कियां हैं, लड़के हैं 180, डी में लड़के और अनुपात लड़कियां पूछा है। ठीक है, लड़के कितने हैं डी में? 180 और लड़कियां हैं 240। 0 से 0 गया, कितना? 6 से काट दो, 6 3 18, 6 चक 24, 3 अनुपात 4। चौथा प्रश्न देखिए इसका, किस पाठ्यक्रम के जोड़े में लड़कों की संख्या समान है? यानी किस में लड़कों की संख्या, देखिए यहां भी 44 है और यहां 44 है। कौन कौन से? सी और एफ। लड़कों की संख्या समान कौन सी में है? सी और एफ में। पांचवा देखिए, पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या, पाठ्यक्रम ई में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी ई में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 112 है, लड़कों की संख्या है 32। कितने प्रतिशत निकालना है? तो गुणा 100 और प्रतिशत कर दो जरा, 2 से काट दो या 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, और ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32।
फिर का 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 50 बार, 5 सत्ते 35, 350%। 500 सवाल को करने में एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने दोनों ये पाई चार्ट या टेबल जो भी हो इस तरह से हल कर लिए तो। समझ में आ गया? कैसा लगा ये प्रश्न बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर आपको पसंद आया हो ये करना तो भी, और नहीं आया है तब भी बताइए कहां पर कमी है, मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी नए पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी वीडियो डाटा इंटरप्रिटेशन की, ग्राफ तालिका की सारी वीडियो मैंने शुरू से बनाई है, पाई चार्ट भी, दंडारेख भी, सारे चारों उसके, और छठी वीडियो है ये, आप इससे पहले वीडियो देखिए, 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो ठीक है, ये प्रश्न आप बता रही है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों देखिए ये है हमारा अगला प्रश्न, उसकी तालिका ये है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, प्रश्न आपके इधर लगा भी दूंगा मैं। देखिए 5 नगरों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, 5 नगर हैं ये। 5 नगरों में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों की संक्षेप विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। ये स्तंभ एक में उन फिल्म देखने वालों व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत, ये किस चीज में दिया गया है, प्रतिशत में, ये ध्यान रखना, प्रतिशत दिया गया है जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, यानी एक फिल्म देखने वालों का प्रतिशत यहां दिया गया है। ठीक है, स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, ये है कुल संख्या, इसमें ये अंतर है देखो। ठीक है, कुल संख्या है ये, इस चीज को समझना। कुल संख्या किसकी, जो एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं, यानी ये वाले जो हैं ये एक फिल्म देखते हैं एक सप्ताह में, ठीक है, और ये वाले एक फिल्म से ज्यादा देखते हैं। अब देखिए इसको समझिए, इस चीज को आप समझिए, ये जो दे रखा है 50, ये 50 व्यक्तियों की संख्या नहीं है, ये संख्या 50 नहीं है, ये इनका प्रतिशत दिया गया है। अब आप इस चीज को समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 50% लोग किसी शहर के, ये पहला शहर है, इस शहर के फिल्म देखने वाले 50% लोग एक फिल्म देखते हैं। 50% एक लोग एक फिल्म देखते हैं तो बचे कितने, 50% ही बचे। वो 50% ये देखते हैं एक से अधिक फिल्में, यानी ये तो 50-50 हो गए। 50% एक फिल्म देखते हैं, 50% एक से ज्यादा देखते हैं। चलिए दूसरे शहर में आइए, दूसरे शहर में एक फिल्म देखने वाले कितने प्रतिशत हैं, 30% है। एक फिल्म देखने वाले 30% है, बचे कितने, 70%। वो 70% ये एक से ज्यादा देखते हैं, यानी ये बचा हमारा 70%। ये जो 3500 हैं ये 70% है। समझ में आ रही है आपको, ये प्रतिशत है, यहां मैं प्रतिशत लगा दूं तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसने प्रतिशत दिया नहीं। एक फिल्म देखने वाले 50% थे और एक से ज्यादा देखने वाले, इसमें संख्या दे रखी थी, यहां संख्या नहीं दे रखी कितने आदमी हैं, ये नहीं पता हमें, बस 50% लिख दिया। यहां संख्या दे दी कि 3200 है, प्रतिशत नहीं पता। लेकिन जब 50% एक देख रहे हैं तो 50% एक से ज्यादा देख रहे होंगे, 50-50 हो गया। यहां 30% देख रहे हैं इस शहर में, सेकेंड दूसरे शहर में 30% लोग एक फिल्म देख रहे हैं, तो बचे कितने, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। अब 100% में से 30% एक फिल्म देख रहे हैं तो बचे कितने, 70%। वो 70% एक से ज्यादा देख रहे हैं। अब उन 70% की संख्या भी हमारे पास आ गई, परसेंट भी आ गया, संख्या भी आ गई। ऐसे ही तीसरे में 65% तो एक फिल्म देख रहे हैं तो बचे कितने, 35% एक से ज्यादा देख रहे हैं। ये 25% देख रहे हैं एक फिल्म तो ये 75% हो जाएगा। 75% एक से ज्यादा देख रहे हैं। ये 80% एक फिल्म देख रहे हैं तो ये 20% हो जाएगा। 20% एक से ज्यादा। इतनी चीज आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब यहां से हमें क्या करना है काम, देखो एक काम हम यहाँ ये कर लेंगे, शहर पहले का अगर हम देख लें, थोड़ा सा डाटा एनालिसिस हम खुद कर लेंगे आगे सवाल हल करने के लिए। देखो पहले शहर में 50% 3200, यानी एक फिल्म देखने वाले कितने हो जाएंगे, 3200 हो गए। क्योंकि देखिए 3200 है, 50% जब 3200 को माने तो इस 50% का ही 3200 ही मान होगा, तो एक फिल्म देखने वाले 3200 हो गए और एक से ज्यादा फिल्म देखने वाले 3200 हो गए।
ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ऐसे ही शहर 2 में हम लिख लेंगे, सेकंड के दूसरे शहर के लेंगे तो देखिए 70% 3500 है। दूसरे शहर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 70% लोग कितने आए हमारे 3500, तो 1% कितने आ जाएंगे, 3500 को 70 से भाग कर देंगे, कट जाएगा, कितने आ जाएगा ये 50 आ गया। तो 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 100% निकालना है कि कुल लोग कितने हैं, तो 100 गुणा 50 बराबर कितना आ गया 5000। यानी अच्छा पहले वाले के कितने आए थे, दोनों को जोड़ देंगे 32 32 6400। अब देखिए पहले वाले शहर में कितने लोग हैं टोटल फिल्म देखने वाले 6400, और दूसरे शहर में आ गए हमारे 5000 फिल्म देखने वाले। ठीक है, अब इसमें एक फिल्म देखने वाले अगर लोग हम निकालना चाहें, दूसरे शहर के एक फिल्म देखने वाले लोग कितने आ जाएंगे, एक फिल्म देखने वाले 5000 का 30% निकाल लेंगे, 5000 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो ये 2 और 5 थे 15। यानी एक फिल्म देखने वाले इसमें कितने हैं 1500, और एक से अधिक फिल्म देखने वाले कितने हैं, वो हमारे हैं ही 3500। इसका डाटा ये आ गया शहर 2 का। शहर 1 का डाटा ये था, शहर 2 का ये आ गया। शहर 3 का निकालना चाहें हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसको निकाल के, लेकिन यहाँ जगह थोड़ा जाएगी, आप पेपर में इसको कर सकते हैं। अब देखिए तीसरे शहर में 65% एक थे, तो बचे कितने 35% 7000 हैं। यानी 35% लोग कितने हैं 7000। 1% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 7000 बटे 35। ठीक है, 7000 बटे 35, 35 दूनी 70, कितना आ गया 1% का मान 200। अब हमें निकालने 100%, यानी टोटल कितने हैं, तीसरे शहर में टोटल लोग कितने फिल्म देखने वाले, तो 100% कितना हो जाएगा 200 की गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 आ गया। यानी शहर 3 में कुल लोग कितने हैं 20,000। अच्छा तो इसमें एक फिल्म देखने वाले कितने हो जाएंगे, अब 65 का निकालेंगे 65%, तो कितना हो जाएगा 200 की गुणा हो जाएगी 65 से, कितना आ जाएगा 2 जीरो तो ये है, 2 पंजे 10 का जीरो, वहां से 1 2 6 12 और 1 13, 13,000। यानी शहर 3 का डाटा क्या आ गया, एक फिल्म देखने वाले लोग हैं 13,000 और एक से ज्यादा फिल्म देखने वाले हमारे 7,000 हैं। ठीक है, शहर 1 का, शहर 2 का, 3 का, शहर 4 का निकाले लेते हैं। चलिए यहाँ को मैं सारे करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल डिटेल से, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ मुझे करने में और आपको समझाने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 75% कितना है 54 के बराबर है, 75% बराबर 5400, 1% बराबर कितना हो जाएगा 5400 बटे 75, काट दीजिए 75, 25 दिया 75, 25 दूनी 50 और 40 हो गया, 25 सेकेंड 25, 150 हो गया, और 25 छक्का 150, 316। यानी कितना आ गया 200 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 72, 1% का मान आ गया 72। हमें निकालना कितने का है 100% निकाल दो, 100% कितना हो जाएगा 72 गुणा 100 बराबर 7200। अब एक फिल्म देखने वाले कितने 25 हैं, 25% भी निकाल दो, तो 72 गुणा 25, 25 से गुणा कर देंगे। जब एक का मान 72 है, हमें 25 का मान चाहिए, तो 25 से गुणा कर दो, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5 और 25 सत्ते 175, 175 5 180, 1800। यानी इसका शहर 4 का डाटा आ गया, एक फिल्म देखने वाले लोग आ गए 1800 और एक से वन प्लस यानी एक से ज्यादा, वन प्लस का मतलब एक से ज्यादा फिल्म देखने वाले हमारे 5400 हैं ही। ये शहर 4 का डाटा आ गया, शहर 5 का डाटा निकाले लेते हैं हम। 80% यानी 20% 2900 के बराबर है, 20% बराबर है 2900, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 2900 बटे 20, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 145 के बराबर है
1%, 100% निकाल दीजिए। 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 145 गुणा 100 बराबर 14,500। देखिए इसका 4 का कुल कितने आ गए थे? 7200। और इसके अब निकाल रहे हैं हम, इसके आ गए 14,500, यानी कुल तो इतने इतने आ गए। 80% और निकाल दो इसका। 80% कितना हो जाएगा? 145 गुणा 80 बराबर हो जाएगा 0 आ गया 1, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, 8 का 8 3 11, 11,600। यानी इसका एक फिल्म देखने वाले आ गए कितने? एक फिल्म देखने वाले आ गए 11,600 और एक से ज़्यादा फिल्म देखने वाले कितने आ गए? 2900 हमारे हैं। अब देखिए इसके हम प्रश्न हल कर लेते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न हल करेंगे। नगर सेकंड में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? नगर सेकंड में हम आ गए। नगर सेकंड में कितने व्यक्ति केवल एक फिल्म देखते हैं? यहां हमने निकाल लिया है 1500 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। दूसरा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? एक फिल्म देखने वालों की संख्या कौन से में अधिकतम है? देखो यहाँ पे 3200 थी, यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 1800 है और यहाँ पे 11,600 है। तो ये कौन से में है? 13,000 4 में नहीं, 4 में नहीं, 3 में। ये 3 का डाटा है, ठीक है। 3 में कितनी है? 13,000। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है? कौन से नगर में न्यूनतम है? यहां से देख लीजिए, प्रश्न हमारे सारे हल हो गए हैं। कौन से नगर में न्यूनतम है? 5,000 ये इसमें है। कौन से में? सेकंड में। तो सेकंड वाला हो गया इसका। तीसरे का हो गया सी। 5 नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं कितनी है? एक फिल्म देखने वाले सारे जोड़ दो। एक फिल्म देखने वाले कौन कौन से हैं? कितने बैठ रहे हैं टोटल मिला के एक फिल्म देखने वाले? देखो पहले में एक फिल्म देखने वाले हैं 3200 प्लस दूसरे में एक फिल्म देखने वाले हैं 1500 प्लस तीसरे में एक फिल्म देखने वाले हैं 13,000, चौथे में एक फिल्म देखने वाले हैं 1800, पांचवें में एक फिल्म देखने वाले हैं 11,600। जोड़ दो इनको, 2 0 2 0 2 0 2 0 सब में 6 8 14 और 5 19, 19 तो 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 31,100। 31,100 इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 31,100। पांचवा प्रश्न है कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? कौन से नगर में अधिकतम है जरा बता दो खुद ही। इसमें 6400, इसमें 5,000, कौन सी है ये? देखिए यहां कितनी थी, कौन से में? 13 में। थर्ड में 20,000 थी, तीसरे में कितनी है? 20,000। 20,000 कोई से में नहीं। और यहां देख लो, यहां से वहां देख रहे हैं हम, यहां देख लो, इसमें 14,500, इसमें 7200, इसमें 20,000, इसमें 5,000, इसमें 6400, ठीक है। 500 सवालों का जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए कि हमें बस हल कर लो इसको, टेबल को एक बार, सारे प्रश्न आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। ये मैंने इतना हल कर लिया, बस कहां पेंसिल चलानी पड़ी? जब इनका टोटल योग पूछ रहा था, वरना इस पूरे को देखकर ही हमारे सारे प्रश्न हल हो गए, ठीक है। 3 प्रश्न हमारे हल हो गए हैं। आप बने रहिए और हम आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा है, इसकी तालिका देखिए। प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उसमें पुरुष महिला अनुपात दिया गया है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्या है, एक संस्था है, कोई कंपनी है, उसमें कुल कर्मचारी कितने हैं? 4600, ठीक है। अब ये इतने विभाग होते हैं एक कंपनी में, HR होता है, लेखा, उत्पादन, IT, विपणन, मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। इन विभागों में इनका प्रतिशत बटा हुआ है, कितना कितना? HR में 11%, HR में 11%, लेखा में 8%, उत्पादन में 15%। तो ये तो कुल कर्मचारी बटे हुए हैं। अब इन विभागों में कितने कितने महिला पुरुष बटे हुए हैं, किस किस अनुपात में, वो यहाँ अनुपात दे रखा है। जैसे HR विभाग में महिला पुरुष
1 1 के अनुपात में, यानी आधे आधे हैं, आधी महिला हैं आधे पुरुष हैं। लेखा में यदि 3 पुरुष हैं, 3 पुरुषों पर 1 महिला है। उत्पादन में 3 पुरुषों पर 2 महिला, यानी 3 पुरुष हैं तो 2 महिला हैं। आईटी में 1 पुरुष है 3 महिला हैं, ठीक है, यानी महिलाएं ज़्यादा हैं आईटी में। विपणन में 50-50 का है और मर्चेंडाइजिंग में 5 पुरुष पर 1 महिला, ठीक है। हमें इस पे प्रश्नों का उत्तर देना। तो प्रश्न पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं देखिए, फिर इसमें जब इस तरह के 2 टेबल आ जाए तो इन ग्राफ को आप पहले हल कर लीजिए पेपर पर या पेंसिल से, जितना जल्दी हो सके। 1 से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, उसको आप हल कर लीजिए। कैसे? यहाँ कुल संख्या दे रखी है, तो कुल संख्या निकाल लीजिए। देखो 4600 का 11% जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 11 छंग 66 का 6 हासिल 6, 11 चक 44, 44 और 6 50, 506। HR में कर्मचारी कितने आ गए? 506। 4600 का 8% निकालेंगे तो 100 से 00 कट जाएगा। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, ठीक है। इसमें कितने हो गए? 368। 15% जब इसका निकालेंगे हम उत्पादन का, उत्पादन में 15% है तो इसमें निकालेंगे कितना जाएगा? 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, 15 चौका 60 और 9 69, ठीक है। 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, 15 चौका 60 9 69। आईटी में 26% है। 26 छक्का कितना हो गया? 25 छक्का 150, 156। 156 का 6 हासिल 15, 26 चौका 104, 104 और 15 119, ठीक है। 1196 कर्मचारी किस में हो गए? आईटी में। विपणन में 22 है। 22 छक्का 132 का 2 हासिल 13 है। 22 चौक 88, 88 और 13 101, 88 और 13 101 हो गए। हाँ 101 हो गए। तो 10-12 यानी 1012 विपणन में है, 1196 आईटी में है। मर्चेंडाइजिंग में 18% है। 18% कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108 का 8 हासिल 10, 18 चौक 72, 72 और 10 82, ठीक है। इतना हमने पाई चार्ट का हल कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? 506 कर्मचारी कुल कितने आ गए हमारे? HR में। 368 कर्मचारी किस में आ गए? लेखा में। 690 किस में आ गए? उत्पादन में। 1196 किस में आ गए? आईटी में। और 1012 किस में आ गए? विपणन में। और 828 मर्चेंडाइजिंग में। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए अब देखो, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ को और हल कर लो इसका। एक का जैसे देखिए, अब क्या करना? वही अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, तो इसका क्या क्या करना है? बांटना है, हिस्से में बांटना है। तो हमें कितना निकालना है? एक हिस्सा निकाल के रखना है। एक हिस्सा निकाल के रख लेंगे, बाकी निकाल जरूरत नहीं है, जैसा प्रश्न मांगेगा तब हम कर देंगे। तो एक हिस्सा कैसे निकालेंगे? अब देखिए HR में कुल कितने हैं? 506। HR में कितने हैं? 506। और यहाँ कितने हिस्सों में बांटा है? आधे आधे हिस्सों में, यानी 2 हिस्सों में। तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा? 253 का। इस 2 से ये 1 और 1 मिला के कितने हो गए? 2 हो गए, 2 हिस्से हो गए। किसके हुए? 2 हिस्से हुए। इस 506 कर्मचारियों के तो हुए। 506 कर्मचारियों को किस में बांट दिया? 2 हिस्सों में। तो कितने कितने आ गए? 253 आ गए। लेखा विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 368। उन्हें कितने भागों में बांटा है? 3 और 1 4, 4 भागों में बांटा है 368 को। तो एक हिस्सा कितने का आ गया? 4 से भाग कर दो। 4 9 36 और 4 दूनी 8। ऐसे ही उत्पादन वाले को, उत्पादन में 690 है, इसको कितने बांटा? 3 ये और 2 ये, 5 हिस्सों में। 5 हिस्सों में उत्पादन को बांटा है, तो 5 से इसको भाग कर दो, एक हिस्सा निकल आएगा। कितने हो गए? 5 चिकन 5, 1 19 हो गया, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 138 निकल आया। आईटी विभाग में कितने हिस्से हैं? 3 और 1 4 हिस्से हैं। और आईटी में कितने कर्मचारी हैं? 1196। तो कितना निकल आएगा? 4 दूनी 8, 3 9 39 हो गया, 4 9 36 और 4 9 36, 299 आ गया। विपणन में 2 हिस्से हुए, विपणन भी आधा आधा हुआ है। 1012 है, कितना हो जाएगा? 506। और मर्चेंडाइजिंग 5 और 1 6 हिस्से हुए हैं, कितने के? 828 के। कितना हो जाएगा ये? 6 कम 6 22 हो गया, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48। एक एक हिस्सा हमारा ये आ गया। इतना आप कर लीजिए बस। आगे प्रश्न देखिए। अब आप इसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, देखिए इधर, लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है? लेखा विभाग हमारा ये रहा, महिलाओं का अनुपात ये रहा 1, यानी एक हिस्सा है। और एक हिस्सा हमारा कितने का है? 92 का। ये
तो एक ही हिस्सा है। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारा 92। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है आईटी तथा एचआर विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। यहां से कर दो आईटी और एचआर। आईटी में कितने हैं 1196 हैं, आईटी में 1196 हैं और एचआर में कितने हैं 506। कुल कर्मचारी पूछ रहा है, कर दो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 1702। ठीक है, इसके कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई 1702। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तीसरा प्रश्न देखिए इसका, तीसरा प्रश्न देखिए इसका, सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत महिलाओं से पुरुषों का अनुपात कितना है। यानी महिला और पुरुष का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए पुरुषों का अनुपात निकाल दीजिए, यहां पे कर लेते हैं। चलिए, पुरुष एक अनुपात है इसका, कितने हिस्से हैं एक, और एक हिस्सा कितने का है 253 का, तो 253 हो गए। लेखा में देखिए 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा कितने का है 92 का, तो कितने हो जाएंगे इसके 3 हिस्से कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 276 हो गया। इसके 3 हिस्से हैं, उत्पादन में पुरुषों के 3 हिस्से हैं, ये हम पुरुष निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं पुरुष कितने हैं। उत्पादन में 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा 138 का, तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 13 3 39 और 2 41। ठीक है, इतना आ गया। चलिए मैं यहीं को लिख देता हूं, यहां ना लिख के पुरुष यहां लिख देता हूं मैं। पहले में पुरुष आ गए 253, यहां लिख देता हूं। दूसरे में आ गए 276, क्योंकि हो सकता है अगले प्रश्न में भी जरूरत पड़े। तीसरे में आ गए 414 और इसमें आ जाएंगे 200, इसमें तो 299 आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे, इसमें 506 आ जाएंगे और इसमें 5, 13 पंजे 65 और 5 अट्ठे 40, 690, ये 690 आ जाएंगे। देख लीजिए 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 से 15 4 19 का 9 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, पुरुष हमारे ये आ गए। महिला भी निकाल दीजिए। चलिए 253 आ गई, ये 92 आ जाएंगी यहाँ 138 दूनी 276 हो गया, 299 300, 3 3 900 897 हो गया। 3 की गुणा 299 करेंगे 897 आ जाएगा। यहाँ 506 हो गई और यहाँ 138 ही हो गई। बस ये आ गया। इसमें अनुपात पूछ रहा है तो इनको सबको जोड़ दो, पुरुष को जोड़ दो, पुरुष निकले हुए हमारे, सबको जोड़ दो। ये 299 हो गया और ये 506 हो गया और ये 690 हो गया। कितने हो गए 3 6 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 6 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 और 5 7, 7 7 14, 15, 15 9 24, 24 और 9 24 और 9 हो गया हमारा 33 का 3 हासिल 3, 3 2 5 2 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, यानी 2438 आ गए कितने पुरुष, 2438 पुरुष आ गए। महिला जोड़ लो, कितनी कितनी है, चलिए यहीं जोड़े लेते हैं। 3 2 5 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 और 5 8, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36 का 6 हासिल 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 1 21, यानी 2162 महिलाएं आ गई और 2453 आ गए पुरुष। इनका अनुपात पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो 24 38 बट्टे 21 62। काट दीजिए, किसी से कट रहा हो तो 2 से काट दीजिए, पहले तो 2 से कट जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 9 18, 2 1 2, 2 अट्ठे 16 और 2 1 2। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है, हम इससे भी कर लेते हैं। 53 से 41 से किसी से कटेगा। ये कितने से कट रहा है, देखिए वैसे तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 23 से। देखिए 23 से इसको काटे, 23 चौक हो गया 92, 1081 को 23 से काटो, 23 चौक हो गया 92, 8 2 गया 6 1 1,
23 सत्ते 7 21 का 1 हासिल 2 7 दूनी 14 तो 16 47 बार। 23 से कट गया 47 बार और ऐसे 23 से 1219 को काटो, 1219 को भाग दो 23 से, 23 पंजे 4 बार यहाँ गया, 5 बार यहाँ चलेगा, 5 × 15 का 5 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 है, 11 में से 5 गया 6, 23 × 69 ये कट गया 53 बार, यानी 53/47 या बराबर 53:47 ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न इसका देखिए, मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? 138। ठीक है, कुल संख्या संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? अच्छा, मर्चेंडाइज की महिला कितनी है? 138 और संस्था में कुल कर्मचारी कितने हैं? 4600। इसका प्रतिशत पूछ लिया। ठीक है, प्रतिशत 00 से 00 कट गया, कितने से कट जाएंगे ये? 4 × 12 30 से पूरा कट जाएगा 3 बार, ये 46 × 138 कितना आ गया? 3%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका लास्ट, उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या तथा विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का क्रमशः अनुपात है। उत्पादन विभाग में पुरुष कितने हैं? 414। उत्पादन विभाग में पुरुषों के 414 और विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? 506। इसका अनुपात पूछ रहा है, निकाल दो अनुपात, कितने से काट दो? 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 तिया 6 और काटो इसको, किससे कट जाएगा? ये 23 से काटो, फिर 23 का ना 23 23 का ना 23 23 से कट रहा है और ये कट जाएगा 23 नमा 207 यानी 9:11 है। ये इस वाले टॉपिक के हमारे 5 सवाल हो गए। ठीक है, वही मैंने बताया सबसे पहले, हमें क्या बता रहा हूँ फिर एक बार बता रहा हूँ, देखिए टेबल को पढ़ना सीखिए। टेबल को जिस तरह से मैं पढ़ना आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप टेबल को पढ़ना सीखिए और टेबल को यहीं पर हल कर लीजिए। पेपर में जब पेपर आपके सामने आएगा टेबल को यहीं पर हल कर लीजिए, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इसको यहाँ हल करके 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, और इसको आप आराम से फिर सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से दे दोगे। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिए या इसको देख लीजिए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। और हाँ, इसके 2 प्रश्न मेरे रह गए हैं, 2 प्रश्न, एक PDF जो मेरी बनी हुई है वो PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उन दोनों प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उनको वहाँ करके देखना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वहाँ से नहीं तो @टेलीग्राम पर जाकर सुनील जॉब मंत्रा आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं वहाँ वो PDF डाल दूंगा, उसके 4 प्रश्न मैंने करा दिए, 2 प्रश्न उसमें बच रहे हैं, लास्ट के आप दोनों को करके देखिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद।